बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जून के महीने में भारत में क्या होने जा रहा है। लद्दाख कशीदगी के दौरान ऐसी खबर आ गई जिससे भारतीय ऐवान लरज़ उठे। पूरी दुनिया में तैयारी मुकम्मल कर ली गई, जबकि मोदी सरकार और इसके हवारियों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। खालिस्तान तहरीक के बैनुल अक़वामी रहनुमाओं का भी दबंग ऐलान। 2020 में खालिस्तान की आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा या नहीं। सिख कौम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की दर्दनाक दास्तान ने भारत के सिखों में नया जज्बा पैदा कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सिखों की कामयाब सफारतकारी के बायस कौन सा बड़ा फैसला किया है जिससे मोदी खाइफ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह 2019 सिखों के लिए तारीखी खुशखबरियों वाला साल करार पाया था, ऐसे में 4 अशरों कबल एक साल करोड़ों सिखों के लिए गम का साल बन गया था। हिंदुत्व के पैरोकारों ने सिखों से ऐसा बड़ा धोखा किया कि तारीख में सिखों ने दोबारा हिंदू बनिए की बातों पर अमल करने से हमेशा इनकार कर दिया। सिखों की माओं की कोखें उजड़ गईं, बहनों के सुहाग उजड़ गए, जबकि भाई बहन और माँ बाप को एक दूसरे के सामने हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खून की होली खेली गई, जिससे फसादात खत्म होने के बाद कई दिनों तक साफ किया जाता रहा। ये बात है 1984 के साल की, जब 3 जून 1984 में भारतीय फौज ने सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था। तो सिखों को एक पल के लिए भी यकीन नहीं आया और भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत देकर करोड़ों सिखों के जज्बात को मजरू कर दिया। इसके पीछे हिंदुत्व की वो चाल थी जिसको समझने के लिए सिखों को सालों लग गए। वही धोखा जो इन्हें पार्टीशन के वक्त आजाद सिख रियासत का दिया गया, मगर अपना काम हो जाने के बाद हिंदू बनिए ने अपनी असल औकात दिखा दी। गोल्डन टेम्पल या अकाल तख्त एक ही इमारत का नाम है या ये 2 अलग अलग इमारतें हैं। इस फौजी ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। 3 जून से लेकर 6 जून तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में जनरल सिंह भांडरेवाला समेत हजारों सिख अपने मुकद्दस मकाम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, जबकि भारतीय फौज ने भारी गोलाबारी की, जिसकी वजह से सिखों की मुकद्दस तरीन इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। गोल्डन टेम्पल को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर देखकर हर सिख के दिल को सालों बाद भी एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। जनाए भंडरावाला, जो कि सिखों के लिए आज़ादी नहीं बल्कि हिंदू बनिए के किए गए वादों की तकमील के लिए खड़े हुए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत और सियासतदानों समेत हिंदुत्व के पैरोकारों ने सिखों की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए इस पर आज़ादी की तहरीक का इल्ज़ाम लगाकर गोल्डन टेम्पल में अरदास करते हुए सिखों पर उस मौके पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी थी। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले गोल्डन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाते चलें कि ये इमारत सिखों के लिए कितनी अहम और मुकद्दस इमारत समझी जाती है। अमृतसर में वाक़या गोल्डन टेम्पल का असल नाम हरमिंदर साहब यानी दी अबोर्ड ऑफ गॉड है, जिसे दरिया साहब भी कहते हैं। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने सबसे पहले इसकी तामीर का मंसूबा बनाया और सिखों के 5वें गुरु जिन देवी जी ने अगस्त 1604 में इसको मुकम्मल करवाया। बाद में पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने हरमिंदर साहब की इमारत को मुकम्मल तौर पर बाहर से सोने के साथ कवर कर दिया, जिसकी वजह
से इसका इंग्लिश नाम गोल्डन टेम्पल मशहूर हो गया। गुरु रामदास ने 1577 में गोल्डन टेम्पल की तामीर से कबल इसके अहाते में मौजूद बड़ा तालाब बनवाया था, जो बाद में अमृतसर के नाम से मशहूर हुआ। बाद में इस शहर का नाम भी इस तालाब के नाम पर अमृतसर पड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि गुरु अर्जन देवी जी मुसलमानों के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के गहरे दोस्त थे, जबकि गोल्डन टेम्पल की बुनियाद का पहला पत्थर गुरु अर्जन देवी जी ने हजरत मियाँ मीर के हाथ से रखवाया था। सिखों की इस मरकजी इबादत गाह पर होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरी दुनिया में मौजूद सिखों ने अहद किया था कि वो अब ज्यादा देर तक हिंदुओं के जेर साया नहीं रहेंगे, और उस दिन से हर सिख के दिल में अपने अलग वतन की ख्वाहिश चिंगारियां छोड़ रही है। जब सिखों की रियासत की तहरीक को हिंदू बनिया ने खुद ही आज़ाद खालिस्तान की तहरीक करार दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए से सिखों को शदीद गुस्सा दिलाया, तो उसके बाद सिखों ने भी सोच लिया कि अब हिंदुत्व के पैरोकारों के साथ रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। गुरु गोबंद जी के पैरोकारों को पता चल गया कि हमारी मंजिल अलग और आज़ाद खुद मुख्तार रियासत ही हो सकती है, जिसके लिए हमें अपना मन तन धन सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसी चिंगारी थी जिसने हिंदुत्व के इंतहा पसंदों को बता दिया कि तुम चालाक हो, हम सब कुछ जानते हैं और हमारे 7 सालों तक धोखा किया। पार्टीशन के वक्त अगर हम अलग वतन या पाकिस्तान के साथ हो जाते तो मुमकिन तौर पर हमें अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी से लेकर हर चीज़ में आज़ादी मिल जाती। इस फौजी ऑपरेशन से सिखों की तहरीक सर्द होने के बजाय मज़ीद तेज़ हो गई और सिखों ने फौजी ऑपरेशन का जवाब 1984 में खालिस्तान की जिला वतन हुकूमत का क़याम अमल में ला कर दिया। इसका मकसद दुनिया भर के सिखों को एक प्लेटफार्म पर मुतहद करके हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना और आज़ाद खालिस्तान के क़याम को यकीनी बनाना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 10 जून 1984 तक भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कैंपस का कब्जा छुड़वाने के लिए किया गया। इस ऑपरेशन को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन हिंदू और सिखों में इस बात और इस वाक़े की खलीज आज तक हायल है। सिख मजहबी रहनुमा सर नील सिंह भांडरेवाला ने अपने पैरोकारों के हमरा गोल्डन टेम्पल का कंट्रोल संभाल लिया था और अकाल तख्त में मोर्चा जन हो गए, जिसे खाली करवाने के लिए भारतीय फौज ने वजीर आजम आंध्रा गांधी के हुक्म पर ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल का मुहासरा करके टैंकों का बेदरेग इस्तेमाल किया और फौज 5 जून को टेम्पल में दाखिल हुई और 6 जून को भांडरावाला को भी अकाल तख्त के करीब शहीद कर दिया गया। 10 जून तक फौज ने गोल्डन टेम्पल का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और हलाकतों के बारे में सिखों और भारतीय फौज की तरफ से मुतजाद ऐलान किए गए। सिंह रनील सिंह भांडरेवाला कौन था? भांडरेवाला का ताल्लुक भारतीय पंजाब के शहर मगोल के एक गांव रोड से था और इसके वालिद एक सिख मजहबी रहनुमा थे। मजहबी तंजीम दमदमी टकसाल के रहनुमा के तौर पर उन्होंने सिखों की नई नस्ल को मुकम्मल सिख बनकर जिंदगी गुजारने की तलकीन की और इस मकसद के लिए उन्होंने नौजवानी में ही पंजाब के शहर जाकर सिख नौजवानों को सिख मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुहिम चलाई। उन्होंने अपनी तबलीग के दौरान कहा कि सिख एक वक्री कौम है और इनके बारे में ये ख्याल आम है कि वो खालिस्तान रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन वो खालिस्तान के हमायती नहीं तो मुखालिफ भी नहीं थे। उनका कहना था कि अगर हुकूमत इस तरह की एक अलग रियासत बनाना चाहती है तो वो इनकार नहीं करेंगे। और अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में मुकीम तारकीन वतन आज भी खालिस्तान के हक में हैं। बैरून मुल्क मुकीम सिखों की तादाद 18 से 30 मिलियन के करीब है और आज भी पंजाब के साथ इनके रवाबित कायम हैं। अपने लिए एक आज़ाद सिख रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद करने वाली इस तंजीम दिल खालसा के एक तर्जमान पाल सिंह का कहना था कि तारकीन वतन अब भी खालिस्तान तहरीक के साथ मुंसलिक हैं, फंड्स फराहम करते हैं और हर साल 6 जून को आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हक में दुनिया भर में रैलियां निकाली जाती हैं। भारत हर बार अपने माफिया और मखसूस लॉबी के जरिए इन रैलियों को रुकवाने के नाकाम हथकंडे करवाता है और हर बार लाखों सिख भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा मार कर वाज़ह करते हैं कि अभी भी हम गोल्डन टेम्पल पर की जाने वाली हिंदू घटियापन और जसारत को भूल नहीं सके और हम मरते दम तक अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना
ہی ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت